पहाड़ों वाले जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी जो अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ अपने एक छोटे से घर में रहती थी। आज मम्मा चिड़िया की तबीयत कुछ खराब थी, लेकिन फिर भी वो दाना लेने के लिए जाने लगती है। मम्मा, मुझे भी आज अपने साथ लेकर जाए ना? नहीं गुड़िया बेटी, अभी आप छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब आप मेरे साथ दाना लेने आ जाया करना। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा तो आज बीमार थी, फिर भी मम्मा दाना लेने चली गई। आज मैं मम्मा के पीछे से दाना ढूंढ कर लाऊंगी, फिर मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं भी बड़ी हो गई। ऐसा सोचते हुए गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया अभी छोटी थी, उसे कौन सा अपने जंगल के रास्तों का पता था। वो उड़ती उड़ती घने जंगल में पहुंच जाती है और रास्ता समझ ना आने के कारण वो दूसरे जंगल की तरफ उड़ पड़ती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे तो मेरा घर दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे मम्मा को बताए बिना घर से नहीं निकलना चाहिए था। थोड़ा और आगे जाती हूँ, शायद कोई घर मिल जाए। गुड़िया चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। मम्मा चिड़िया ने दाना ढूंढ लिया था और वो अपने घर वापस आ जाती है। ये गुड़िया कहाँ गई? शायद अपने दोस्त कीकी के पास खेलने चली गई है। मैं उसके आने तक इन चावलों से खीर बना लेती। रानो चिड़िया रसोई में जाती है और खीर बनाने लगती है। रानो चिड़िया खीर बना लेती है। अब तो शाम हो गई है, मैं जाकर गुड़िया को घर ले आती हूँ। वो खीर देखकर खुश हो जाएगी। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, गुड़िया को भेज दे, उसे कहना अब कल कीकी से खेल लेना। रानो बहन, गुड़िया हमारे घर तो नहीं आई। क्या? कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हो? गुड़िया यहाँ ही तो खेलने आती है। लेकिन आज गुड़िया यहाँ नहीं आई। आप दूसरे पक्षियों से पूछ लें, शायद उनमें से किसी को गुड़िया का पता हो। रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और तोते के पास जाती है। नहीं रानो बहन, मैंने भी सुबह से गुड़िया को नहीं देखा। रानो चिड़िया बाकी पक्षियों के घरों में जाती है, लेकिन किसी के भी घर में गुड़िया खेलने के लिए नहीं गई थी। मेरी बेटी गुड़िया कहाँ चली गई? मुझे उसे अपने साथ ले जाना चाहिए था। वो जरूर अकेले ही जंगल चली गई है। उसे तो जंगल के रास्तों का भी नहीं मालूम। अब मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे? रानो चिड़िया रोते हुए अपने घर आ जाती है। रात हो चुकी थी। रानो चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी अपनी बेटी गुड़िया को याद करके रोए जा रही थी। गुड़िया को दूसरे जंगल एक पेड़ पर एक घर दिखाई देता है। गुड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक बूढ़ी फाख्ता बाहर निकलती है। नन्ही चिड़िया, आप यहाँ कैसे? जल्दी से अंदर आ जाओ। बूढ़ी फाख्ता गुड़िया को घर के अंदर ले जाती है। आपका नाम क्या है बेटी? मेरा नाम गुड़िया है। मैं तो अपने घर से दाना लेने गई थी, लेकिन रास्ता भूलकर यहाँ आ गई। बेटी, क्या आपकी मम्मा नहीं है? मेरी मम्मा है, रानो मम्मा। मैं उनसे पूछे बिना घर से बाहर आ गई थी। अब वो बहुत परेशान होगी। बेटी, अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। उनसे पूछे बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब तो रात हो गई है। जब सुबह होगी मैं आपको आपके घर छोड़ आऊंगी। आपको भूख लगी होगी, रुको मैं दाना लेकर आती हूँ। कईयों का दाना गुड़िया को देती है। गुड़िया दाना देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से वो दाना खा जाती है। बूढ़ी फाख्ता गुड़िया को कंबल देती है और गुड़िया रात बूढ़ी फाख्ता के घर गुजारती है। सुबह हो जाती है। बूढ़ी फाख्ता कुछ जरूरी सामान बांधती है और गुड़िया चिड़िया को घर से लेकर निकलती है। रास्ते में घने पेड़ की डाल पर कालू कौवा बैठा था। अगर आज भी उस भूखी चील के लिए कुछ खाने को ना लेकर गया तो वो आज मुझे ही खा जाएगी। किसे खिलाऊं, किसे खिलाऊं? कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता और गुड़िया चिड़िया को वहाँ से उड़ता देख लेता है। मिल गया शिकार। आज इन दोनों को चील का खाना बना देता हूँ। इस बूढ़ी फाख्ता और छोटी चिड़िया के नरमो मुलायम मांस को खाकर चील तो खुश हो जाएगी। कालू कौवा ऐसे सोचकर वहाँ से उड़ता है और बूढ़ी फाख्ता को आवाज लगाता है। बूढ़ी फाख्ता माँ जी, कहाँ कहाँ जा रही हो? कौवे बेटा, मैं इस चिड़िया को
इसके घर छोड़ने जा रही हूँ। अरे, इस छोटी चिड़िया की माँ को तो मैं जानता हूँ इसका जंगल कहाँ है। सच कहे अंकल, आप मेरी मम्मा रानू चिड़िया को जानते हैं? हाँ हाँ, चले फाख्ता माँ जी, आप मेरे साथ चले, हम इस छोटी चिड़िया को इसके घर छोड़ देंगे। कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता और गुड़िया चिड़िया को अपने घर ले जाता है। आप दोनों थोड़ी देर यहीं बैठे, मैं बस अभी आता हूँ। कालू कौवा उन दोनों को अपने घर बिठाकर बाहर निकलता है और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देता है। कालू कौवा खुशी खुशी चील की तरफ जाता है। रास्ते में कालू कौवे के दोस्त बुरे कौवे का घर था। बुरा कौवा घर के बाहर बैठा था। क्या हुआ कालू दोस्त, आज इतने खुश क्यों हो? बुरे यार, एक बड़ा शिकार हाथ लगा है, एक बूढ़ी फाख्ता और एक छोटी चिड़िया। वो चिड़िया अपनी माँ रानू चिड़िया को ढूंढ रही थी। मैंने उसे झूठ बोला कि मैं रानू चिड़िया को जानता हूँ। अब जल्दी से जाकर चील को बताता हूँ, चील की तो आज पार्टी होगी। कालू कौवा ऐसे कहते हुए आगे बढ़ता है। बुरे कौवे की बहन पिंकी खिड़की में खड़ी कालू कौवे की बातें सुन लेती है। रानू चिड़िया, उसने तो मेरी एक बार मदद की थी। इस गंदे कौवे ने उसकी बेटी को पकड़ लिया। मुझे उसकी मदद करना होगी। पिंकी घर से निकलती है। पिंकी, तुम कहाँ जा रही हो? भाई, मैं वो नदी से पानी लेने जा रही हूँ, मैं अभी आती हूँ। पिंकी कौवी जल्दी से कालू कौवे के घर जाती है और बाहर से दरवाजा खोल देती है। जल्दी निकले आप दोनों यहाँ से, वरना वो कालू कौवा चील को ले आएगा। लेकिन आंटी, कालू अंकल तो मुझे मेरी मम्मा के पास लेकर जाएंगे। नहीं बेटी, वो आप दोनों को चील को खिला देगा। मैं जानती हूँ आपकी मम्मा को, आप मेरे साथ चलें। पिंकी कौवी बूढ़ी फाख्ता और गुड़िया चिड़िया को वहाँ से ले जाती है। जब कालू कौवा चील को लेकर वहाँ आता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। कहाँ है वो छोटी चिड़िया? मैं तो उन्हें यही छोड़कर गया था, लगता है वो दोनों भाग गई। अच्छा, फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कालू कौवा जल्दी से भागता है। चील कौवे के पीछे भागती है। पिंकी कौवी गुड़िया को उसके घर ले जाती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। धन्यवाद पिंकी, मेरी बेटी को वापस लाने के लिए। रानू चिड़िया, तुमने भी मेरी मदद की थी। मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं आपको बताए बिना घर से बाहर चली गई। गुड़िया बेटी, आप अभी छोटी हो, आपने कहीं भी जाना हो तो मुझे साथ लेकर जाना है। जब आप बड़ी हो जाओगी तब आपको जंगल के रास्तों का अच्छे से पता चल जाएगा। फिर रानू चिड़िया सबको खीर देती है और सब मजे मजे से मीठी खीर खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि जब पापा चिड़िया को अपने जंगल में कोई काम नहीं मिलता तो वो इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। वहाँ वो एक जोकर को करतब करता देखता है। वो भी उसी तरह पैसा कमाने का सोचता है। दूसरे जंगल में जाकर पापा चिड़िया भी जोकर का गेटअप करता है और जोकर बनकर पैसा कमाता है। अब देखिए आगे। आज मानो चिड़ा खुशी खुशी घर जाता है। रानू चिड़िया तो अपने पति की कमाई देखकर बहुत खुश होती है। मानो जी, मैं कहती थी ना कि आपकी किसी अच्छी जगह जॉब जरूर लगेगी, और देखें ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ रानो, अब पैसों की चिंता तो हमारी दूर हो गई है। कुकू आहिस्ता आहिस्ता अपने पापा के पास जाता है। पापा, पापा, मेरे प्यारे पापा। मानो चिड़ा अपने बेटे को देखकर खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। मैं अपने कुकू को हर खुशी दूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। भतीजी, वैसे अब आप काम पर कहाँ जाया करेंगे? वो दूसरे जंगल में एक फैक्ट्री है, वहाँ का मालिक भी अच्छा है और वहीं काम पर जाया करूँगा। मानो चिड़ा अपनी पत्नी को सच नहीं बताता। वो ये नहीं बताता कि वो आज से अपने बच्चे और अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए जोकर बन चुका है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मानो चिड़ा हर रोज किसी न किसी जंगल जाता, वहाँ जोकर का गेटअप करता, सर पर
एक रंग बिरंगी विग, नाक पर एक लाल रंग की बॉल और चोंच पर रंग लगाकर वो पक्षियों के सामने करतब करता। कभी उन्हें हंसाता, कभी उन्हें हैरान कर देता और सर्कस के आखिर में पक्षियों से पैसे वसूल करता। मानो चिड़े के घर के हालात भी अब अच्छे हो गए थे। कुकू भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। अब तो कुकू उड़ने भी लगा था। एक रात कुकू की मम्मा कुकू के पापा से कहती है, पति जी, कल कुकू का स्कूल में एडमिशन करवा देना है। कल मैं आपके साथ आपकी फैक्ट्री जहाँ आप काम करते हैं वो भी देखाऊंगी। नहीं नहीं रानो, वो फैक्ट्री बहुत दूर है और कल काम भी ज्यादा है। तुम अकेले ही कुकू का एडमिशन करवा देना, मैं फिर किसी दिन तुम्हें फैक्ट्री ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है। कुकू भी अचानक कितना बड़ा हो गया है। अब स्कूल जाएगा, फिर कॉलेज। ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात हो जब कुकू अंडे से बाहर निकला था। कुकू गहरी नींद सो रहा था और मम्मा चिड़िया प्यार भरी आंखों से अपने बच्चे को देख रही थी। पापा चिड़िया की आंखों में कुकू को देखकर एक चमक थी। मेरा बेटा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा लिखेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार करती है। कुकू अपना नया स्कूल बैग और शूज पहनता है और कुकू अपनी क्लास में जाता है जहाँ कुकू की तरह के और बच्चे भी थे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुकू है। और तुम्हारा? मैं जग्गू हूँ। ये कीकी है और ये मीठू। बहुत खुशी हुई तुम सबसे मिलकर। कुकू, दोस्त बनना चाहोगे हमारे? हाँ हाँ जरूर। आज से तुम भी हमारे ग्रुप का हिस्सा हो। हम सब मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। वो सब दोस्त खूब बातें करते हैं और फिर क्लास में टीचर आता है। इस तरह कुकू का पहला दिन स्कूल में गुजरता है। छुट्टी की घंटी बज जाती है और कुकू अपने दोस्तों के साथ घर आ जाता है। कुकू बेटा, मैं आने ही वाली थी आपको लेने। नहीं मम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ आया करूँगा। आज बहुत मजा आया। पता है, आपको पता है मेरे नए दोस्त बने हैं। अच्छा, आप पहले ही दिन दोस्त भी बनाए? क्या नाम है उनके? एक है जग्गू, एक है कीकी और एक है मिठू। हमने ब्रेक टाइम में खूब चीजें खाई और क्लास में खूब मजे किए। जब रात को पापा चिड़िया घर आते हैं तो कुकू अपने पापा के पास लेट जाता है और उन्हें अपने स्कूल के पहले की बातें बताता है। एक दिन स्कूल में जग्गू अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों, कल हमारे जंगल में एक मेला लगेगा। उस मेले में एक जोकर आएगा जो मजे मजे के करतब करता है। वो जोकर पहले भी दूसरे जंगलों में जाकर करतब दिखा चुका है। कल हम सब वहाँ जाएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। हम सब सर्कस देखने जाएंगे। रात को कुकू अपने पापा से कहता है, पापा पापा, कल हमारे जंगल में एक जोकर आएगा। मैं और मेरे दोस्त उसे देखने जाएंगे। आप भी चले ना, बहुत मजा आएगा। कुकू की बातें सुनकर पापा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बेटा, मुझे एक जरूरी काम है, मैं फिर कभी आऊँगा। सुबह हो जाती है। सब बच्चे मेले पर चले जाते हैं। जोकर भी आ जाता है। सब बच्चों की नजर उस जोकर पर पड़ती है जो बारीक सी रस्सी पर खड़ा होकर अपने पंखों से बॉल्स को गोल गोल घुमा रहा था और साथ साथ रस्सी पर चल रहा था। बच्चे जोकर को देखकर खुशी से उछल रहे थे। अचानक जब जोकर के गेटअप में छुपे मानो चिड़े की नजर अपने बच्चे कुकू पर पड़ती है तो वो अपना बैलेंस खो देता है और रस्सी से नीचे गिर जाता है। मानो चिड़े का मास्क भी उतर जाता है और जोकर का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। सभी पक्षी मानो चिड़े को देखकर हैरान हो जाते हैं। मानो तुम जोकर बने थे? तो वो तुम थे जो जंगल जंगल जाकर करतब दिखाते थे। कुकू भी अपने पापा को खड़ा देख रहा था। हर तरफ बस एक ही शोर था कि मानो चिड़ा जोकर है, मानो चिड़ा जोकर है। कुछ पक्षी हंस रहे थे और मानो चिड़े का मजाक उड़ा रहे थे। मानो अपना मास्क उठाकर वहाँ से उड़ जाता है। कुकू भी जल्दी से उड़ता उड़ता अपने घर चला जाता है। मम्मा, मम्मा, पापा, जोकर, पापा, जोकर। कुकू बेटा, सांस ले लो, ये लो पानी पियो। मम्मा, जोकर, मेरे पापा जोकर है। क्या मतलब? फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, मैं अब क्या करूँगा? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे दोस्तों के सामने मेरी भला क्या ही इज्जत रहेगी।
तभी मानो जी मुझे कभी अपनी फैक्ट्री दिखाने नहीं लेकर के, तभी उनके कपड़ों पर रंग लगा होता था और रंग बिरंगे बाल गिरे होते थे। मानो चुरा भी नदी पर बैठा रो रहा था, क्योंकि अब उसका सच सबके सामने था। रात को आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं। पापा चिड़िया आहिस्ता से घर आते हैं। मम्मा चिड़िया दरवाजे की आवाज के साथ ही उठ जाती है। आप आ गए? हाँ, वो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुकू ने मुझे सब बता दिया है। मुझे बस इतना गुस्सा है कि आपने मुझे कभी सच क्यों नहीं बताया। आपको हमारी खातिर क्या कुछ करना पड़ा। मैं आपको सच नहीं बताना चाहता था, मुझे डर था कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। जोरों से बादल गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। मानो चिड़िया जब अपने बेटे को पंख लगाती है तो कुकू को तो बहुत तेज बुखार था। कुकू के पापा, कुकू को तो बुखार हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं बुलबुल डॉक्टर से दवा लेकर आता हूँ। मानो चिड़ा अपने घर से निकलता है। बाहर बहुत तेज बारिश थी और तेज बारिश के साथ हवा भी बहुत तेज चल रही थी। मानो चिड़ा उस तेज हवा में भी उड़ता है। एक तेज हवा का झोंका मानो चिड़े को कांटेदार पेड़ में फेंक देता है और उसके पंखों से खून निकलने लगा है। लेकिन मानो चिड़ा कोई परवाह नहीं करता, उसे तो बस अपने बेटे की चिंता थी। इतना तेज तूफान है, कहीं कुकू के पापा को कुछ हो ना जाए। कुकू भी अपनी आंखें खोलता है। वो कहाँ है? बेटा, आपके पापा आपकी दवा लेने गए हैं। इतनी तेज बारिश में भी? हाँ बेटा, क्योंकि आपके आराम से भरकर उन्हें और किसी चीज की परवाह नहीं। वो जोकर भी इसलिए बने ताकि आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी ना आए। वो हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। मानो चिड़ा बुलबुल डॉक्टर से दवा ले रहा है और वापस घर आता है और अपने बच्चे को दवा पिलाता है। कुकू भी अपने पापा के पंखों से खून गिरता देखकर रोने लग जाता है और अपने पापा के गले लग जाता है। पापा, मेरे प्यारे पापा, आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। पापा, मुझे आप पर गर्व है। लेकिन बेटा, अब सब आपका मजाक उड़ाएंगे। पापा, अगर वो मेरा मजाक उड़ाएंगे तो वो मेरे सच्चे दोस्त नहीं होंगे। और पापा, आप चिंता मत करें, मुझे अब किसी का डर नहीं। जब तक मेरे पापा मेरे साथ हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मानो चिड़ा अपने बेटे कुकू को अपने गले से लगाता है। कुकू अपने पापा के ऊपर लेट जाता है और दोनों बाप बेटा मीठी नींद सो जाते हैं। अगली सुबह कुकू का बुखार उतर चुका था और वो स्कूल जाता है। जग्गू और कीकी कुकू का मजाक उड़ाते हैं। जोकर, जोकर, कुकू के पापा जोकर, कुकू के पापा जोकर। हाँ, है मेरे पापा जोकर, दूसरों को हंसाते हैं। चोर तो नहीं है। सब बच्चे जोकर को देखकर खुश होते हैं। इसका मतलब मेरे पापा दूसरों को खुश करने का काम करते हैं। तोता टीचर क्लास के बाहर खड़ा बच्चों की सारी बातें सुन लेता है। तोता टीचर क्लास के अंदर जाता है। बच्चों, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ कर जाते हैं। वो अपने जीवन की परवाह नहीं करते और हमेशा अपने बच्चों के जीवन के बारे में सोचते हैं। और कुकू के पापा जो काम करते हैं वो किसी और के लिए करना बहुत मुश्किल है। तुम बताओ कीकी, क्या तुम्हारे पापा वो करतब दिखा सकते हैं? नहीं, मेरे पापा से एक बॉल उछालना भी मुश्किल है। और तुम बताओ जग्गू, क्या तुम्हारे पापा ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं, वो तो रस्सी पर चलते साथ ही नीचे गिर जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कुकू के पापा के पास एक फन है और हम सबको फन की कदर करनी चाहिए। सब बच्चों को तोते टीचर की बात अच्छे से समझ आ जाती है और वह सब कुकू से माफी मांगते हैं और अपनी किताबें निकालकर पढ़ना शुरू करते हैं। यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया जब सुबह उठती है तो वो अपनी मम्मा को घोंसले में लेटा देखती है। गुड़िया अपनी मम्मा को पंख लगाकर छूती है। मम्मा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप कल बारिश में उड़ी थी, इसलिए आपकी अब तबीयत खराब है। मैं ठीक हूँ गुड़िया बेटी, मुझे जाना होगा आस्ताना लेने। कल भी कुछ खाने को नहीं मिला था।
नहीं, आज आप कहीं नहीं जाएंगी, आपको आराम की ज़रूरत है। बेटी गुड़िया, फिर दाना कौन लाएगा? आपने रात को भी कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लगी होगी आपको। मम्मा, आप चिंता मत करें, आज दाना ढूंढने मैं जाती हूँ। लेकिन गुड़िया बेटी, आप तो अभी छोटी हो, अभी ज़्यादा नहीं उड़ सकती। आप ऐसा करो, हरियाली आंटी के घर से दाना ले आओ। नहीं मम्मा, अगर अब दाना ढूंढना ना सीखा तो फिर कब सीखूंगी? आप चिंता मत करें, देखना आज आपकी बेटी आपको हैरान कर दे। अच्छा ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। अगर कुछ ना मिला तो घर वापस आ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मम्मा, पहले आप ये बुखार की दवा पी। गुड़िया अपनी मम्मा को दवा पिलाती है और अपने घर से निकलती है। रास्ते में गुड़िया की सहेली मीना चिड़िया का घर था। मीना अपने घर के बाहर बैठी थी। गुड़िया, गुड़िया मेरी सहेली, कहाँ जा रही हो? ना, आज मैं दाना ढूंढने जा रही हूँ। क्यों, आंटी की तबीयत खराब है क्या? हाँ, उनको तेज बुखार है, तो मैंने सोचा आज मैं जा, इसी बहाने मुझे दाना ढूंढने की प्रैक्टिस हो। ये तो बहुत अच्छी बात, चले मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हम दोनों सहेलियाँ मिलकर कुछ ना कुछ खाने को जरूर ढूंढ लेंगी। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी सहेली मीना को लेकर उड़ती है। काफी देर तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता। मम्मा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अगर खाली हाथ घर गई? मुझे लगता है हमें घने जंगल जाना चाहिए। बहुत सारे पक्षी घने जंगल से ही भोजन लाते हैं। चलो फिर देर किस बात की, हम वहीं जाते हैं। दोनों सहेलियां घने जंगल की तरफ उड़ती हैं। वो जंगल के अंदर तक जाती हैं। वहाँ सामने एक मीठे फलों का पेड़ था। दोनों सहेलियां वो फलों का पेड़ देखकर खुश हो जाती हैं। मिल गया, हमें भोजन मिल गया, याहू! इतने स्वादिष्ट मीठे फल। गुड़िया, हमने भी आज भोजन ढूंढना सीख ही लिया। दोनों सहेलियां मीठे फल तोड़ती हैं, टोकरी में रखती हैं और वापस उड़ती हैं। रास्ते में गौरी कवि एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। वो उन दोनों को मीठे फल ले जाता देख लेती है और नाटक शुरू कर देती है। हाय मेरा पाँव, मेरे पंख, हाय हाय मेरे पंख में कांटा चुभ गया, अब मैं कैसे उड़ूंगी? दोनों सहेलियां गौरी कवि के पास जाती हैं। गौरी आंटी, क्या हुआ है? बच्चों, मेरे पंख में कांटा चुभ गया है। आप ऐसे करो, नदी के पास मेरा पति कालू मछलियां पकड़ रहा है, उसे बुला लाओ, वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा। ठीक है गौरी आंटी, हम अभी कालू अंकल को बुला कर लाते हैं। बच्चों, ऐसा करो, इन फलों को यहीं रख जाओ, इनके साथ उड़ना मुश्किल होगा, वापिस आकर ले जाना। ठीक है गौरी आंटी। दोनों सहेलियां अपने मीठे फल गौरी के पास रखती हैं और कालू को बुलाने चली जाती हैं। गौरी कवि जैसे ही उन्हें दूर जाता देखती है, जल्दी से वो सारे फल उठाती है और उन्हें लेकर वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया और मीना जब नदी पर जाती हैं तो वहाँ कालू कौवा नहीं था। कालू अंकल तो यहाँ नहीं है, हम गौरी आंटी को खुद डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब दोनों सहेलियाँ वापस जाती हैं तो वहाँ ना ही गौरी कवि थी और ना ही उनके मीठे फल। गुड़िया रोने लग जाती है। हमारे फल कहाँ गए? इतनी मुश्किल से हमने मीठे फल ढूंढे थे। लगता है गौरी आंटी ने हमें उल्लू बनाया और हमारे फल चुरा लिए। मीना, अब हम क्या करें? गौरी आंटी ने हमें उल्लू बनाया, हम भी अपना बदला लेंगे। वो कैसे? मीना सहेली। मीना गुड़िया के कान में कोई बात बता दी। गौरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठी मजे मजे से मीठे फल खा रही थी। गुड़िया और मीना वहाँ आती हैं और चुपके से पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। गौरी फल खाने के बाद जब वहाँ से उड़ने लगती है तो उसे पेड़ के अंदर से आवाजें आती हैं। पेड़ पेड़, क्या तुम बोल रहे हो? हाँ काफी, मैं ही हूँ जो तुम्हें बुला रहा था। मैं एक ऐसे पक्षी को ढूंढ रहा हूँ जो बहुत दयालु हो, सबकी मदद करता हो, किसी को धोखा नहीं देता हो। मेरे अंदर
ढेर सारा सोना है, मैं अपना सारा सोना उस पक्षी को दूंगा। पेड़ पेड़, इस जंगल में मुझसे ज्यादा अच्छा और ईमानदार पक्षी और कोई नहीं है। अच्छा ऐसा है तो तुम पहले एक काम करो, मीठी खीर और नमकीन चावल बनाओ और उन्हें मेरी खोखर में डालो, तभी मेरी खोखर से सोना बाहर निकलेगा। वो सारे का सारा सोना तुम्हारा होगा। गौरी कवि जल्दी से बोलती है। पेड़ पेड़, मैं यूं गई और यूं आई, और हाँ, तुम्हारा दिया हुआ सोना मैं गरीबों में बांटूंगी। तुम सच में एक बहुत अच्छी कवि हो। तो और क्या, मैं कौन सा सारा सोना अकेले हड़प जाऊंगी, मैं तो बेसहारा पक्षियों की मदद करूंगी। गौरी कवि वहाँ से उड़ती है। गुड़िया और मीना हंसने लगती हैं। अब देखना गुड़िया, इस गौरी आंटी को कैसे मजा चखाते हैं। वैसे मीना सहेली, तुम एक्टिंग कमाल की करती हो। गौरी कवि खुशी खुशी उड़ रही थी और सोच रही थी, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगी, सोने का हार, सोने की बालियां बनवाऊंगी। उस नकम्मे पति ने तो मुझे कुछ लेकर नहीं दिया, लेकिन अब मैं सब कुछ खरीदूंगी। गौरी कवि अपनी माँ के घर जाती है। मामा, मुझे जल्दी से मीठी खीर और नमकीन चावल बना दो। गौरी, तुम तो दूसरों का खाना चोरी करके खाती हो, आज भी वैसे ही खा लो। माँ, खीर और नमकीन चावलों के बदले हमें ढेर सारा सोना मिलेगा। अच्छा गौरी बेटी, वो कैसे? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जल्दी से सब चीजें बना दो। गौरी कवि अपनी माँ से मीठी खीर और नमकीन चावल बनवाकर पेड़ की तरफ जाती है। मीना भी जल्दी से पेड़ की खोखर में चली जाती है। पेड़ पेड़, मैं ले आई आपके लिए भोजन, मैं ले आई। बहुत खूब, अब जाओ, पहले मेरे लिए पानी लाओ, पानी मेरी जड़ों को पिलाना। और हाँ, वो पानी दूसरे जंगल की नदी का होना चाहिए, इस जंगल की नदी के पानी से सोना नहीं निकलेगा। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं दूसरे जंगल से ही पानी लाऊंगी। गौरी कवि जल्दी से जाती है। गौरी के जाते ही मीना और गुड़िया वहाँ आ जाती हैं। अब हमारा बदला पूरा हुआ। गुड़िया खूब हंसती है। मीना सहेली, गौरी आंटी ने हमें उल्लू बनाया और हमने गौरी आंटी को ही उल्लू बना दिया। अब हम खाएंगे मीठी खीर और नमकीन चावल और रोएंगी वो गौरी आंटी। फिर दोनों सहेलियां मीठी खीर और चावल उठाकर अपने अपने घरों को ले जाती हैं। रानो चिड़िया तो वो सब देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया बेटी, इतना भोजन कहाँ से आया? गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। और मम्मा, ऐसे हमने गौरी आंटी को मजा चखाया। वाह मेरी बेटी, जो काम मैं आज तक ना कर सकी वो तुम दोनों ने कर दिखाया। उधर गौरी को दूसरी नदी से पानी लाते लाते रात हो जाती है। जब वो पेड़ के पास पहुंचती है तो पूछती है, पेड़ पेड़, मैं पानी ले आई। पेड़ पेड़, क्या खाना खा लिया आपने? लेकिन पेड़ के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। गौरी पेड़ को आवाजें लगाती है, लेकिन पेड़ बोलता ही नहीं और ना ही उसके अंदर से कोई सोना निकलता है। गौरी कवि परेशान होकर घर जाती है और अपने पति कालू को सारी बात बताती है। कालू हंसने लग जाता है। गौरी, मुझे लगता है जो काम तुम दूसरों के साथ करती हो आज वही तुम्हारे साथ हो गया। तुम दूसरों को उल्लू बनाकर उनका भोजन खाती हो, आज कोई तुम्हें उल्लू बना गया। गौरी कवि अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। मैं तो हूँ ही लालची, आज किसी ने मेरे लालच का फायदा उठाकर अपना काम निकलवा लिया और मैं खाली पंख रह गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।